Good morning, class. Today, the topic we are going to discuss is carbohydrate metabolism. So, first of all, what is carbohydrate metabolism? It is a biochemical and metabolic process. This is the cumulative stepwise process by which breakdown, that is catabolism, formation, that is anabolism, and interconversion of carbohydrate takes place in vigorous living organism in various living organism. The major pathways of carbohydrate metabolism are glycolysis, citric acid cycle, HMP shunt, and gluconeogenesis. what happens actually, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म हम उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें बायोकेमिकल एंड मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं. इसमें कंपोनेंट का ब्रेकडाउन होता है या फिर न्यू कंपोनेंट का फॉर्मेशन होता है या फिर कोई कंपोनेंट इंटर कन्वर्ट होते हैं. व्हाट कंपोनेंट्स? कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में जो अलग अलग साइकिल्स पाथवेज हैं वो है ग्लाइकोलिसिस, सिट्रिक एसिड साइकिल, HMP शंट एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस. So major pathways of carbohydrate metabolism are, first of all, glycolysis. हम जल्दी से एक शॉर्ट में सबका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं. ग्लाइकोलिसिस इज व्हाट? ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू पायरूवेट. ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन ताकि वो कन्वर्ट हो जाए पायरूवेट में और लैक्टेट में, इसको ये होता है ग्लाइकोलिसिस. सेकेंड इज सिट्रिक एसिड साइकिल. इसको हम TCA साइकिल और क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं. ये होता है ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम A टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. एसिटाइल कोएंजाइम A का ऑक्सीडेशन होना ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म करे. इट इज़ द फाइनल कॉमन ऑक्सीडेशन पाथवे फॉर कार्बोहाइड्रेट फैट्स और अमीनो एसिड. ये फाइनल ऑक्सीडेशन पाथवे होता है. इसके बाद वेरियस अदर रिएक्शंस होते हैं. सो फाइनल ऑक्सीडेशन पाथवे थ्रू एसिटाइल कोएंजाइम A. Next word is gluconeogenesis. That is synthesis of glucose from non-carbohydrate precursor. For example, amino acid and glycerol. So gluco word show हो रहा है glucose के लिए. Neo means new. Genesis means synthesis. So synthesis of glucose from non-carbohydrate source. Non-carbohydrate precursors. जैसे कि अमीनो एसिड या ग्लिसरॉल, किसी नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड से ग्लूकोज का बनना, इस प्रोसेस को हम ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं. नेक्स्ट इज ग्लाइकोजेनेसिस. एज यू कैन सी, ग्लाइकोजन इज द वर्ड हेयर. So formation of glycogen from glucose. When glucose is converted into glycogen, glycogen is the stored form of glucose. Glucose glycogen की form में body में store होता है. So glycogenesis is formation of या synthesis of glycogen from glucose. Next is glycogenolysis. Lysis word shows breakdown. ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन. ग्लाइकोजेनोलिसिस मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज. जब बॉडी में ग्लूकोज नहीं है, सो स्टोर्ड ग्लूकोज ही तो हमें मिलता है, तो उस टाइम पे ग्लाइकोजन वापस कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में. सो दिस प्रोसेस, दिस ब्रेकडाउन इज नोन एज ग्लाइकोजेनोलाइसिस. नेक्स्ट इज HMP शंट और हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट. दिस इज डायरेक्ट ऑक्सीडेटिव पाथवे or pentose phosphate, that is an alternative to glycolysis or TCA for oxidation of glucose directly to carbon dioxide or water. What happens? पहले ग्लाइकोलिसिस हुआ जिससे पायरूवेट बना. पायरूवेट में रिएक्शंस हुए, वो एसिटाइल कोएंजाइम A बना जो एंटर करता है सिट्रिक एसिड साइकिल में. सिट्रिक एसिड साइकिल कंप्लीट होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर देन रिलीज होता है. सो ऑल्टरनेटिवली अगर हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट देखें, ये पाथवे देखें, तो यहाँ पर ये इसका ऑल्टरनेट है. ऑल्टरनेट मीन्स जो काम इन दोनों साइकिल्स में हो रहा है सेम चीज़ इधर डायरेक्टली हो जाती है. सो ऑल्टरनेटिव टू ग्लाइकोलिसिस एंड TCA cycle. Next is uronic acid pathway. In this, that is, glucose is converted into glucuronic acid, pentoses, and in some animals to ascorbic acid. Not in man. This pathway is also alternative oxidative pathway for glucose. So glucose का conversion
into glucuronic acid, pentoses, or and in some animals ascorbic acid. Glucose का conversion है, so this is uronic acid cycle. Next is galactose metabolism. Pathway concerned with conversion of galactose to glucose and synthesis of lactose. So this is galactose metabolism. Similarly, fructose metabolism, oxidation of fructose to pyruvate and the relation between fructose and glucose metabolism. So fructose metabolism में हम ये करते हैं, fructose का conversion pyruvate में, और fructose या glucose के बीच का क्या relation है metabolism. This is fructose metabolism. Next is amino sugar and mucopolysaccharide metabolism. That is synthesis of amino sugars and other sugars for the formation of mucopolysaccharide or glycoprotein. Amino sugar का synthesis या ऐसे ही other sugars का synthesis for formation of mucopolysaccharide या glycoproteins. So starting with glycolysis. ग्लाइकोलिसिस पाथवे, इसको एम्बडन मेयरहॉफ पाथवे भी बोला जाता है, EMP पाथवे. What is glycolysis? Glycolysis is a series of reactions that extract energy from glucose by splitting in 10 steps into 3 carbon molecules of pyruvate, and apart from this ATP is also produced, energy is also produced. What is glycolysis? Glycolysis एक सीरीज है रिएक्शन की जो 10 स्टेप की साइकिल है, जिसमें ग्लूकोज जो कि एक 6 कार्बन एटम का मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीडाइज होता है और कन्वर्ट होता है 2 पायरुवेट में. पायरुवेट एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है जिसके अंदर 3 कार्बन एटम्स होते हैं. सो सिंगल ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू 2 molecules of pyruvate. साथ ही साथ कुछ कोएंजाइम बनते हैं, दैट इज NADH, और ATP भी फॉर्म होता है. Glycolysis aerobic in the presence of oxygen has 10 steps as we have discussed. Glycolysis takes place in cytoplasm of the cell and it can be broken down into 2 मेन फेजेस. हम इस साइकिल को 2 फेजेस में डिवाइड कर लेते हैं. जैसे कि ये 10 स्टेप की साइकिल है तो फर्स्ट 4 और 5 स्टेप्स में क्या होता है, ATP इन्वॉल्व होता है, ATP यूज होता है, कंज्यूम होता है. सो वो ATP हो गया, 2 molecules ऑफ ATP आर कंज्यूम्ड इन फर्स्ट स्टेप. और सेकेंड जो स्टेप है यानी 5th के बाद के जो स्टेप्स हैं 5 to 10, वहाँ पे 4 ATPs रिलीज होते हैं. सो अगर हम नेट प्रॉफिट देखें 2 यूज हो गए, 4 हमने यहाँ पे प्रोड्यूस हुए. सो नेट प्रॉफिट फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस इज 2 ATP molecules. वी विल सी इट फर्दर. द एनर्जी रिक्वायरिंग, 2 फेज होते हैं, द एनर्जी रिक्वायरिंग फेज एंड अदर वन इज एनर्जी रिलीजिंग फेज. एनर्जी रिक्वायरिंग फेज में जहाँ पे हमें ATP की ज़रूरत है, ATP कंज्यूम हो रहा है. और सेकेंड फेज इज जब ATP इवॉल्व हो रहा है या प्रोड्यूस हो रहा है. We will discuss it on next page. Overall, glycolysis convert 1 6 carbon molecule of glucose into 2 3 carbon molecule of pyruvate. अभी मैंने बताया एक 6 कार्बन वाला ग्लूकोज मॉलिक्यूल कन्वर्ट होता है 3 कार्बन एटम वाले मॉलिक्यूल में जिसका नाम है पायरुवेट. फर्स्ट विल गो थ्रू some other points. Glycolysis is derived from Greek word. Glucose means sugar or sweet. Lysis means dissolution or breakdown. The complete pathway of glycolysis was elucidated in 1940 and often referred to as Embden-Meyerhof pathway. ये 1940 में elucidate हुआ और इसको Embden-Meyerhof pathway भी कहा जाता है. It is the sequence of reaction converting glucose to pyruvate or lactate. Some salient features. अब इसके कुछ features glycolysis के. Glycolysis take place in all cells of the body. The enzymes of this pathway are present in cytosomal fraction of the cells. Glycolysis जो process है वो body के हर एक cell में होता है. इसके जो enzyme है वो हर जगह present है.
That is, it occurs in cytoplasm of cell of muscle and kidney. Second point, glycolysis in presence of oxygen O2 yields pyruvate, while in absence of O2 end product is lactate. ओके अगर ग्लाइकोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है यानी एरोबिक कंडीशन में हो रहा है तो पायरुवेट फॉर्म होता है, बट अगर ग्लाइकोलिसिस एनारोबिक कंडीशंस में हो रहा है तो लैक्टेट फॉर्म होता है. Glycolysis is a major pathway for ATP synthesis in tissue lacking mitochondria. उन टिश्यूज़ में जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है ATP का जो सोर्स है वो इसी प्रोसेस से होता है. फॉर एग्जाम्पल एरिथ्रोसाइट्स, कॉर्निया, लेंस, ये बॉडी में है. Next, fourth point is glycolysis is very essential for brain, which is dependent on glucose for energy. The glucose in brain has to undergo glycolysis before it is oxidized to carbon dioxide and water. So, as you know, glucose is very essential for brain. So, glycolysis होगा तभी वो energy produce होगी और further process होगा. Next, glycolysis in anaerobic condition may be summarized as, see, glucose molecule plus 2 ADP plus 2 PI. Here PI is inorganic phosphate will give 2 lactate and 2 ATPs. It is central metabolic pathway which with many of its intermediate providing branch point to other pathways. Thus, intermediates of glycolysis are useful for synthesis of amino acids and fat. इस प्रोसेस में जो इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं इनमें से कुछ मॉलिक्यूल्स या कुछ कॉम्प्लेक्स या कुछ कंपाउंड फर्दर यूज होते हैं टू प्रोड्यूस या टू सिंथेसाइज अमीनो एसिड और फैट्स. Next, reversal of glycolysis along with the alternate arrangement at the irreversible step will result in synthesis of glucose. जो glycolysis का pathway है it is reversible और एक दो स्टेप्स जो इरिवर्सिबल हैं उसके कंपोनेंट चेंज होके वो वापस ग्लूकोज में भी फॉर्म हो सकता है और इस प्रोसेस को ग्लूकोनियोजेनेसिस बोला जाता है. बाय ग्लाइकोलिसिस 2 ATPs and 2 NADH are obtained, which gives energy, as we have already discussed. So ATP use कितने हुए 2, ATP प्रोड्यूस कितने हुए 4. अगर नेट प्रॉफिट देखना है तो कितना होगा 4 - 2 दैट इज 2 ATPs per cycle. Glycolysis is regulated by enzyme phosphofructokinase. Higher level of ATP and citric acid inhibit this enzyme. हमने अभी साइकिल देखते हैं उसमें एक एंजाइम यूज़ होता है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज. ये एंजाइम ATP के अगर हाई लेवल है या फिर सिट्रिक एसिड प्रेजेंट है तो इन दो कंडीशंस में ये जो एंजाइम है वो इनहिबिट ये इसका एक्शन इनहिबिट होता है. इनहिबिट दिस बाइंडिंग on binding and affecting conformational change such that the enzyme is less efficient. They are termed as negative effector. So we have read this negative effector before. So negative effector वो होगा जो negative effect देगा यानी उसके action को enzyme के action को inhibit करेगा by any means. सो यहाँ पे वर्ड यूज़ होंगे आगे काइनेज, फॉस्फोरेटेज, इनोलेज, म्यूटेज, दीज आर एंजाइम्स. तो कब कौन सा यूज़ होगा दिस वी हैव टू सी. इफ़ काइनेज वर्ड इज़ यूज दैट मीन्स एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप. जब भी फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा तो वहाँ पे जो एंजाइम लगेगा उसमें काइनेज वर्ड आएगा. फॉस्फोरेटेज दैट इज़ रिमूवल ऑफ फॉस्फेट ग्रुप. जिस भी स्टेप में फॉस्फेट ग्रुप रिमूव होगा तब जो एंजाइम आएगा दैट विल बी फॉस्फोरेटेज. इनोलेज रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. जिस भी स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा वहाँ पे इनोलेज एंजाइम प्रेजेंट होगा. देन लास्ट इज म्यूटेज, चेंज इन पोजिशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप. इफ फंक्शनल ग्रुप चेंजेस इट्स पोजिशन then we'll call it as mutase. Now let's start with this cycle. This is a 10-step cycle. As you can see, one by one we'll go through each step. Hope it's audible properly and visible. Now first step is glucose is converted into glucose 6 phosphate. So what is the change? एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा है. ये फॉस्फेट ग्रुप कहाँ से आएगा? here we can see that ATP is consumed.
ATP यूज़ हो रहा है और ADP निकल रहा है। ट्राईफॉस्फेट में से एक फॉस्फेट यूज़ हो गया, डाईफॉस्फेट बाहर आ गया। सो ग्लूकोज एक फॉस्फेट लेकर ATP से इट विल चेंज इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और जो एंजाइम अब फॉस्फेट यहाँ पे ऐड हुआ है, और अभी हमने पीछे पढ़ा, अभी देखा पीछे कि काइनेज वर्ड ऐड होता है व्हेन फॉस्फेट ग्रुप इज अटैच्ड, सो हेक्सोकाइनेज। In second step, we can see glucose 6-phosphate is being converted to fructose 6-phosphate. क्या डिफरेंस है दोनों में? बस ग्लूकोज जो है वो फ्रक्टोज में चेंज हो रहा है. So here isomerism is taking place. So phosphohexose isomerase, phosphate group and hexose showing 6 carbon atom. Isomerase enzyme is used here to change glucose 6-phosphate into fructose 6-phosphate. Now third step, fructose 6-phosphate is being converted into fructose 1,6-biphosphate. Now here also one phosphate group is being attached. So phosphate group जब भी attach होता है ATP कोई ना कोई देगा वो phosphate group. So ATP is giving his its one phosphate group. तो adenosine triphosphate will be converted into ADP and one phosphate is being used. अब जब phosphate use हो रहा है, add हो रहा है, तो kinase enzyme आएगा. So here the enzyme used is phosphofructokinase. Fine. Now fourth step. In fourth step, we can see fructose 1,6-biphosphate is being converted into glyceraldehyde 3-phosphate. So here the fructose is being changed into converted into glyceraldehyde 3-phosphate. Similarly, it is also converted into dihydroxyacetone phosphate until fructose 1,6-biphosphate. Here the number of carbon atom is 6. This is being converted or break down into two molecules. One is glyceraldehyde 3-phosphate and one is dihydroxyacetone phosphate. Dihydroxyacetone phosphate can be converted back into glyceraldehyde 3-phosphate. तो अब हम यहाँ से जो रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं फिफ्थ से, इट इज़ हैपनिंग इन two numbers. Fine. Because dihydroxyacetone phosphate is also converted into glyceraldehyde 3-phosphate. तो अब glyceraldehyde 3-phosphate के समझ लीजिए यहाँ पे 2 molecules हैं. तो अब जो भी हो रहा है it is being happening 2 times. So हम थे glyceraldehyde 3-phosphate पे. Now here it is written 2 because dihydroxyacetone phosphate is also converted into glyceraldehyde 3-phosphate. अब 6th step में क्या होगा? 6th step में glyceraldehyde 3-phosphate, यहाँ पे glyceraldehyde 3-phosphate 3 कार्बन एटम वाला मॉलिक्यूल है. ठीक है. So now it is converted into 1,3-bisphosphoglycerate. So phosphoglycerate here NAD2 क्योंकि यहाँ दो मॉलिक्यूल्स हैं तो यहाँ जो एंजाइम्स और जो को एंजाइम यूज हो रहा है वो 2, नंबर इज 2. सो 2 NADP plus 2 PI द इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इज यूज्ड और NADH plus H plus. सो H plus यहाँ पे हट रहा है, H आयन हट रहा है. सो when we exclude hydrogen we use the term the enzyme dehydrogenase. So enzyme जो यहाँ use हो रहा है that will be glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase. So यहाँ पे 2 NADH फॉर्म हो गए. In sixth step glyceraldehyde 3-phosphate convert हो गया 1,3-bisphosphoglycerate में. Now 1,3-bisphosphoglycerate is converted into 3-phosphoglycerate. यहाँ से इसका एक फॉस्फेट एक्सक्लूड हो गया, हट गया. तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 2 ADP के मॉलिक्यूल यूज हुए, वो यहाँ का फॉस्फेट लेके चले गए. ADP ने एक फॉस्फेट और ले लिया तो वो ATP बन गया वापस. तो 2 ADP से यहाँ पे 2 ATP चल गए. तो 2 यहाँ पे क्यों यूज हो रहा? बिकॉज वी आर हैविंग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ this glyceraldehyde 3-phosphate 1,3, but these are 2 molecules जो कि 3 कार्बन वाले हैं. Now
enzyme here used is kinase, phosphoglycerate kinase. Next is 3-phospho. Now eighth step, 3-phosphoglycerate. 3-phosphoglycerate is converted into 2-phosphoglycerate. So just position change हो रही है functional group की. So mutase enzyme will act here. So phosphoglycerate mutase enzyme present होगा इस step में. Next, 2-phosphoglycerate is being converted into phosphoenol pyruvate. Enol word is here, so the enzyme uses enolase. और हमने अभी पढ़ा जब भी enolase enzyme use होगा तो यहाँ वहाँ पे water molecule exclude होगा. So this you can see here water molecule is being evolved or being excluded from this process. Okay, in 10th step we can see phosphoenol pyruvate is being converted into pyruvate. Final step and final product is pyruvate. Pyruvate is 3 carbon atom molecule. So 2 pyruvates are being produced here. So 2 ATP यहाँ form हुए 10th step में and 2 ATP 7th step में form हो रहे हैं. Hope you got this.